Hello everyone. How are you doing, all of you? I hope you all are doing great, nice, and well. Welcome to Infinite Minds Mission Shiksha Seeko Bodo Jeeto with us, and my name is Ita, and today we are doing our next chapter, which is Glimpses of India from the book First Flight. And yeah, and ये हमारा जो है फाइनल लेक्चर है, नॉट पूरे साल का फाइनल लेक्चर, बट इस मंथ का फाइनल लेक्चर है, कॉज इसके बाद हमारे स्टार्ट होने वाली है टेस्ट सीरीज। ओके, अब इसकी डिटेल मैं आपको हमारे लेक्चर के एंड में दूंगी, बट इससे पहले हम इस चैप्टर की डिटेल समझ लेते हैं। हम इस चैप्टर में 3 स्टोरीज कवर करेंगे। फर्स्ट इज योर अ बेकर इन गोवा, कूर्ग द टी फ्रॉम असम। ठीक है, अब बेकर इन गोवा, कूर्ग टी फ्रॉम असम, हम ये 3 छोटी छोटी सी और इंटरेस्टिंग एंड सबसे इजीएस्ट स्टोरीज कवर करें। बट इसमें से जो सेकंड वाली है कूर्ग, ये थोड़ी सी आप कह सकते हो बोरिंग सी है, बस बाकी दोनों ये जो है इंटरेस्टिंग है, बस ये कूर्ग बोरिंग है थोड़ी सी, बट चलो हम ये भी कर लेंगे। ठीक है, चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो यस माय क्यूटोस, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Yes, this chapter is written by Lucy Rodriguez, who talks about Goa, which was once ruled by Portuguese. ये जो राइटर हैं ये बताते हैं कि एक टाइम पहले गोवा पोर्टुगीज से रूल करता था, मीन जो पोर्टुगीज थे उनसे वो रूल करता था। आई थिंक यू ऑल नो कि पोर्टुगीज कौन होते हैं। पोर्टुगाल के लोग को हम पोर्टुगीज बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन the people of the region are swayed by the Portuguese culture. Baking was the conventional profession of the Goan people, and the bakers were known as padders there. Yes, हम यहाँ पे देख सकते हैं इसी वजह से जो पीपल हैं उस रीजन के वो पोर्टुगीज के कल्चर से थोड़े से कनेक्ट हुए हुए हैं, थोड़े से क्या बहुत ही कनेक्ट हुए हुए हैं उनके कल्चर से। इसी से हम देखते हैं कि पोर्टुगीज में सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी बेकिंग ऑफ ब्रेड, और यही हम गोवा में भी देखते हैं कि गोवा में भी ब्रेड मस्ट है इन एनी इक्वेशन। ठीक है, इन एनी ओकेजन इनमें ब्रेड तो होती, अगर ब्रेड ना हो तो इनकी शादी नहीं होती, मुंडन नहीं होता, लाइक कुछ भी नहीं होता इनके, मतलब कोई भी अगर इनका पॉजिटिव सा त्योहार होगा, कोई फेस्टिवल भी होगा, उसमें भी ये लोग ब्रेड तो मस्ट ही रहेगा इनका। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेकिंग वॉज द कन्वेंशनल प्रोफेशन ऑफ द गोवन पीपल, कि इनका कन्वेंशनल प्रोफेशन है। ठीक है, इनके प्रोफेशन है, और यहाँ पर बेकर्स को, गोवा में बेकर्स को पैडर्स कहते थे पहले। क्या कहते थे? पैडर। एंड ये ऑल टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए इन योर रफ नोटबुक। दिस स्टोरी particularly revolves around the bakers living in a Goa village. ये जो स्टोरी है पर्टिकुलरली गोवा के बेकर्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, उन्हीं के ऊपर बनी हुई है। दैट्स व्हाई द स्टोरी नेम इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, कि ये गोवा के बेकर्स पर ही स्टोरी जो है रिटन है। ओके, यस, देयर वी आर। हाँ, no, yes. The author mentioned how people in old times ate loaves of bread which were baked in a large furnaces. हम देखते हैं कि थोड़ा मतलब कुछ टाइम पहले वहां के लोग जो हैं क्या खाते थे? लोव्स ऑफ ब्रेड्स खाते थे। ठीक है, जो वहां पर मैंडेटरी थी, वहां पर जो है बहुत बड़े बड़े फर्नेसेस में बनती थी। यहाँ पर आपको फोटो दिख भी जाएगी कि लाइक इतने बड़े बड़े फर्नेसेस होते थे, और उसके अंदर जो है बेकर्स जो है वो ब्रेड को डाल रहे होते थे। ठीक है, द पैडर वुड कम टू सेल दोज लोव्स इन द स्ट्रीट एंड वुड मेक अ जिंगलिंग साउंड विद अ बैम्बू whenever they arrived. अब बात आती है यहाँ पर, ऑथर जब छोटा था देन वहां पर क्या होता था, बेकर जो है एकदम ऐसे टोकरी में जो है सारी ब्रेड्स को लेकर आता था। ठीक है, वहां पे बैंगल ब्रेड्स होती थी, लोव्स ब्रेड्स होती थी, मतलब लॉट ऑफ ब्रेड्स आर देयर इन बास्केट ऑफ बेकर।
तो वो ऐसे लेकर आता था और साथ में उसने पकड़ा होता था अपना बैम्बू स्टिक। तो उसके ऊपर जैसे ही वो आता था तो ऐसे ऐसे जो है पूरे विलेज में ऐसे 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 बजाता हुआ जाता था कि मैं आ गया हूँ और ब्रेड ले लो, और ये सुबह सुबह आता था। ठीक है, ये दो टाइम वैसे आता था, सुबह भी और शाम को भी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्या होता था, कोई ऐसे ऐसे लेकर वो जा रहा होता था। तो जिंगलिंग साउंड मतलब कि जब वो अपने बैम्बू स्टिक को जमीन के ऊपर पटकता था तो जिंगलिंग साउंड क्रिएट होती थी। ओके, he further added how the villagers enjoyed eating the loaves and bread bangles brought in baskets for children by these bakers during his childhood. क्या अच्छा, अब बताओ, आप लोग बताइए कि ब्रेड बैंगल्स क्या हो सकती हैं? ब्रेड बैंगल्स क्या होंगी? डोनट खाते हैं? डोनट देखे तो होंगे, अगर नहीं खाए हैं तो देखे तो होंगे सबने। दीज आर कॉल्ड ब्रेड बैंगल्स इन चाइल्डहुड ऑफ ऑथर। जब ऑथर छोटा था तब उसको ब्रेड बैंगल्स कहते थे। और ये स्वीट ब्रेड बैंगल्स होते थे। तो ये ब्रेड बैंगल्स जो है बेकर बच्चों के लिए लेकर आता था और लोव्स ऑफ ब्रेड बड़ों के लिए। ठीक है, और क्या होता था कि बच्चे के साथ बेकर का कनेक्शन बहुत अच्छा था, लाइक बेस्ट फ्रेंड टाइप का कनेक्शन था इन दोनों के बीच में। वो कैसे कि जैसे ही अब सुबह आते थे ना, मतलब ये थोड़ी फनी सी स्टोरी है, फटाफट बताती हूँ। जैसे ही सुबह बाहर आता था अपना बेकर, तो बच्चे फटाफट जब भागकर बाहर चले जाते थे तो उनकी मम्मी पीछे से कहती थी ब्रश तो कर लो। वो कहता था कि आपने जंगल में शेर देखा है, वो ब्रश नहीं ना करता, हम भी नहीं करेंगे। लाइक इस टाइप पे वो फटाफट जाते थे और उस पास जाके ऐसे कहने लगते, बेकर भैया ब्रेड दे दो, ब्रेड दे दो। तो क्या होता था, वो कहता था शांत शांत, पहले बड़े ब्रेड ले ले, उसके बाद तुम सब ब्रेड ले लेना। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? Yes. The author also described the special attire of the bakers called kabai. Yes, it's very important. Which was a single piece frock that would reach up to their knees. यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आई है पूरे चैप्टर की। क्या आई है? द ऑथर ऑल्सो डिस्क्राइब द स्पेशल अटायर ऑफ द बेकर्स कॉल्ड कबाई। वहां पे एक स्पेशल अटायर, अटायर मीन्स कपड़ा, मतलब वो जैसे आपने आजकल शेफ देखे होंगे वो ऐसे पहनते हैं ना बड़ा सा। अब तो चलो वो छोटा पहनने लग पड़े हैं, पहले बड़ा सा एप्रन टाइप होता था उनका, तो उसको वो कहते थे कबाई। ठीक है, और वो नॉर्मली जो है एक सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक होता था जो कि उनकी नीज को टच कर रहा होता था। नीज का मतलब तो पता है? ठीक है, यस। Besides, he also mentioned how baking became the most profitable profession among people in Goa, and many bakers led a prosperous life, and their jackfruit-like physical appearance was a valid testimony of their well-being. So yes, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या देखते हैं हम यहाँ पर? Besides, he also mentioned that baking was became the most profitable profession, कि बहुत profitable profession था वहां पे, क्योंकि जितनी भी आपके ओकेजन्स होते थे, ऑन एनी ओकेजन्स ब्रेड तो वहां पर इंक्लूडेड तो होती थी, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रेड की होती थी। अगर वहां पे ब्रेड नहीं होती थी तो वो लोग कहते थे कि शादी नहीं होगी, तुम लोग ब्रेड्स नहीं लेकर आए। और अगर ब्रेड अच्छी नहीं हुई, थी ब्रेड नहीं अच्छी हुई, अच्छे नहीं होंगे लोग, लाइक दिस टाइप का था वहां पे। ठीक है, सिस्टम among people in Goa, and many bakers led a prosperous life, मतलब बहुत अमीरी वाली लाइफ। और यहाँ पे क्या हुआ है, बेकर जो है जितने भी घर के हिसाब होते थे ना, लाइक टोटल की इस घर से जो है पूरे महीने का इतना बिल लूंगा, इससे इतना, वो क्या करता था, वो अपने घर के वॉल्स पर राइट डाउन करता था। वो अपने घर की वॉल्स पर राइट डाउन करता था। क्लियर? और यस, and their jackfruit-like physical appearance was a valid testimony of their well-being. जैकफ्रूट मतलब कि मोटू से होते थे, एकदम खाते पीते घर के, कि खाते पीते घर के मतलब वही होगा जो बहुत अमीर होगा। तो वो एकदम जैकफ्रूट लाइक मतलब कि मोटे से होते थे, एकदम अमीर अमीर से बेकर होते थे। ठीक है, समझ आ गई? जैकफ्रूट वाला इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता देती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये पोर्चुगीज वाला, फिर आपका आता है यहाँ पर पैडल्स वाला इंपॉर्टेंट है।
देन ये लार्ज फर्नेसेस इंपॉर्टेंट है, ब्रेड बैंगल्स इंपॉर्टेंट है, एंड ये वाला जो नीचे स्टैंजा है, ये तो 5 लाइन्स का स्टैंजा है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर लेना, बस आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्टोरी। यस माय क्यूटोस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टोरी विच इज कूर्ग। अब यहाँ पे क्या है, Coorg is a story written by Lokesh Abrol. He described Coorg as the smallest district of Karnataka. कर्नाटका की छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है कूर्ग, और लिखी किसने है, लोकेश अब्रोल ने। ठीक है, तो ऑथर सेड कूर्ग एंड कोदागू, सॉरी कोदागू is a beautiful place that is located midway between Mangalore and Mysore. जो ये कूर्ग है, या उसको कोदागू भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द पीपल्स, कूर्ग के पीपल्स को कोदागूज बोलते हैं, इसीलिए वहां पे कोदागू भी उसमें यूज होता है एज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वहां पे क्या है, ये किसके बीच में आता है, लाइक बिटवीन मंगलूर एंड मैसूर, मैसूर और उसके बीच में आता है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है ना, प्लीज इसको याद रख लेना, कभी कभार सेटिंग में पूछ लेते होते हैं। The heavenly city has evergreen forests, fishes, and coffee plantations, and many tourists through to this destination from September to March every year. मतलब कि कूर्ग, मैं आपको क्या बताऊं, इतना सुंदर है ना कूर्ग, लाइक वहां पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, आप जहां देखोगे आपको वहां पर ग्रीनरी ही दिखेगी, लाइक ग्रीन कलर वहां पर इतना ज्यादा है कॉज ऑफ प्लांट्स। उधर जो है मॉनसून ही रहता है हमेशा, दैट्स वाई वहां पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, लाइक इतना प्लेजेंट कूल काम वेदर होता है। लाइक यहाँ पे आपको फोटो भी दिखेगी, लाइक ओ माय गॉड व्हाट अ वेदर, बहुत सुंदर वेदर होता है वहां का। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, स्पीशीज काफी तरह के आपको स्पीशीज दिखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ह्यूमन नहीं एनिमल्स की स्पीशीज, बर्ड्स की स्पीशीज, लाइक एनीथिंग। ठीक है, फिर कॉफी प्लांटेशन, कॉफी टी प्लांटेशन देखे हैं, वैसे ही कॉफी प्लांटेशन होते हैं, वो दिखने को मिल जाएंगे आपको बहुत सारे यहाँ पर। फिर यहाँ पर टूरिस्ट जो है सितंबर टू मार्च के बीच में आते हैं, कॉज ऑफ यहाँ पे जो है मौसम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ठंड नहीं होती है, लाइक मॉनसून वाला मौसम हो जाता है यहाँ पर। The air of this region is filled with coffee scents. जो यहाँ की हवा है कॉफी सेंट्स, कॉफी की खुशबू से भरी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? The people of this region are very independent and have some Greek or Arabic connection since the time of a part of Alexander's army had settled here permanently. They settled here and married the local people, and the tradition continues to exist. The people of Coorg wear skopia, which is a long black coat that is quite similar to the ones worn by Arabs. बोला जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं या उनके जो पीछे के हैं, वो हैं अरबिक। मतलब इनका कनेक्शन जो है ग्रीक और अरबिक से जोड़ा जाता है, बट ज्यादातर अरबिक से ही जोड़ा जाता है कि अरब जो है इनके एंसेस्टर्स होंगे, क्योंकि पहले टाइम में एक अलेक्जेंडर की आर्मी थी, वो शिफ्ट हो गई थी यहाँ पर कूर्ग में। ठीक है, वो कूर्ग में जब आए थे, देन उन लोकल लेडी से उनकी जो है मैरिज हुई थी। और आपको पता है इंडिया का ट्रेडिशन क्या होता है, अगर यहाँ की लड़की मैरिज होगी तो दूसरे घर के रिचुअल्स को फॉलो करेगी। सेम यहीं पे था, वो लड़की उनके साथ मैरिड हुई और उनके ही रिचुअल्स उसने फॉलो करना शुरू कर दिए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कुफिया, कूर्ग के लोग कुफिया पहनते हैं, विच इज सिमिलर टू अरब कुफिया, बस पी और एफ का फर्क है। ये लोग कुफिया, कौन, कुदाबूस या कुर्गीस, ये कुफिया पहनते हैं, जबकि वो कुपिया पहनते थे। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल रही, ये कुपिया और ये कुफिया। ओके, यस, हम देख सकते हैं कुफिया क्या है, long black coat that is quite similar to the ones worn by Arabs. Okay, now second stanza. Beside the Kurgi, people are very brave. One of the most significant regiment
in the Indian Army is the Coorg Regiment. Notably, the first Indian commander-in-chief of the Indian Army was General Karpia, Karapia, who hailed from this beautiful place. कूर्गी के पास ये जो कूर्गीज या कुदाबूज हैं, इनके पास एक लाइसेंस या इनके पास एक राइट है कि ये जो है अपने पास गन रख सकते हैं। लाइक गन होती है ना, ये रख सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस, क्योंकि इन पर जो है विश्वास किया जाता है या इनकी जो है प्रजाति ऐसी है कि ये अगर कोई चीज गलत हो रही होगी देन दे विल यूज द गन, अदरवाइज दे डोंट यूज। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जो रेजिमेंट है हमारे इंडिया आर्मी का वो कूर्ग रेजिमेंट है। ठीक है, और यहाँ हमारे क्या हम देख रहे हैं कि कमांडर इन चीफ जो हमारे इंडिया के आर्मी के कमांडर इन चीफ फर्स्ट थे वो कूर्ग से थे। ठीक है, अगर मैंने उनका नेम गलत ले लिया है तो आई एम वेरी सॉरी, ये कोई मैं इंटेंशनली नहीं बोला, मेरे से सही से नहीं प्रोनाउंसिएशन हुई। ठीक है, the hilly region and forest of Coorg are a major source of water from the for the Corbury Hill river. Visitors who are interested in high adventure sports can have fun and frolic in this place and also explore the different types of animals particularly found in this region. हम यहाँ पे देख सकते हैं जिस टूरिस्ट को जिन लोगों को एडवेंचर करना पसंद है, हाई स्पोर्ट्स पसंद है, या लाइक वो क्या कहते हैं इसको एक्सपीरियंसेस करना पसंद है, लाइक न्यू न्यू स्पीशीज को देखना पसंद है, दे कैन विजिट टू कूर्ग बिकॉज कूर्ग इन्हीं चीजों के लिए फेमस है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को इतना जो है आपको जो है समझाऊंगी नहीं क्योंकि इट्स वेरी इजी आई गेस। So without any wasting time, let's move to the next story. Last story है tea in Assam. So yes, my lovely students, let's come to the third and last story of this chapter, which is tea from Assam. मैं पहले tea in Assam बोल गई थी, I'm very sorry. Yes, the tea from Assam is a story written by Arup Kumar Datta. This is the last story of the prose Glimpses of India. The story begins with two friends, Rajveer and Pranjal, who were traveling to Assam. On their way, they bought fresh tea from a roadside vendor and discussed the specialty of this region. अब इतना ज्यादा नहीं पढ़ती पहले वो समझा देती है ऊपर क्या लिखा हुआ था। ये स्टोरी जो है लास्ट स्टोरी है फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द प्रोज glimpses of Assam, glimpses of India, and this story is written by Arup Kumar Datta. एंड ये स्टोरी बिगिन होती है टू फ्रेंड्स राजवीर एंड हु इज नेक्स्ट प्रांजोल। प्रांजोल असम से बिलोंग करता है एंड राजवीर दिल्ली से। ठीक है, राजवीर जो है प्रांजोल का बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि ये स्टडी के पर्पस के लिए वहां पे आया होता है। ठीक है, दिल्ली आया होता है प्रांजोल, तो वो वहां पे समर वेकेशन से स्टार्ट हो जाती है, तो ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग नहीं जो राजवीर है वही डिस्कशन करता है कि चल हम तेरे घर चलते हैं, साथ में मैं भी जो है एडवेंचर कर लूंगा, मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है असम का। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, ही इज वेरी एक्साइटेड कि वो जो है टी एस्टेट्स देखेगा क्योंकि उसने कभी देखे नहीं थे, उसने सिर्फ फोटोज में देखे थे और उसको ना ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, नेचर की, फॉरेस्ट की, एवरग्रीन चीजें उसको बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसका था कि मैं देखूंगा देखूंगा, पर प्रांजोल को इतना इंटरेस्ट था नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, ऑन देयर वे दे ब्रॉट फ्रेश टी, वो फ्रेश टी ले लेते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, हाँ वो ये भी डिस्कस करते हैं कि स्पेशल टी कौन सी है असम की। ठीक है, as they sipped the hot steaming tea, Rajul told Pranjal that over 80 crore cups of tea are being consumed every day throughout the world. राजवीर प्रांजल को बताता है कि एक डेटा के अकॉर्डिंग 80 करोड़ कप्स ऑफ टी कंज्यूम्ड किए जाते हैं ओवरऑल इंडिया में। लाइक आप खुद देख सकते हो 80 करोड़, और इसमें से 5-6 कप तो हमारे घर के ही हो जाते हैं, है ना। लाइक मेरी मदर जो है 2-3 बार सुबह में पी लेंगे, लाइक पर डे में। इस टाइम आपके घर पे भी ऐसे होता होगा, लाइक सभी के घर होता है। लाइक मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, लाइक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि गर्मियों में चाय आई डोंट कंज्यूम।
मैं सर्दियों में एक बार पी लेती हूँ, बट माई मदर यूज टू कंज्यूम चाय। चाय लाइक आई डोंट लाइक। चलो, हर किसी का टेस्ट होता है। Rajvi thoroughly enjoyed the scene beauty of Assam, consisting of tea plantation and bushes, while Pranjal was engrossed in a detective book. अब यहाँ पर आपको जो है आ भी जाता है क्वेश्चन कि इज प्रांजल इज अ गुड फ्रेंड ऑफ राजवीर। आप अपने वहां पे जो है पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कहता है नो, प्रांजल इज नॉट, प्रांजल इज अ फ्रेंड बट नॉट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ राजवीर, बिकॉज राजवीर इज very curious about Assam beauty, tea plantations and everything. जबकि प्रांजल, मानते हैं प्रांजल वहीं पे पला बड़ा, लाइक उसको इतनी ज्यादा जो है एक्साइटमेंट नहीं है, लाइक ही इज लाइक ओके टी प्लांटेशन है ना तो क्या होगा, क्योंकि उसके फादर की भी बहुत बड़ी टी प्लांटेशन है। दैट्स वाई वो इतना क्यूरियस नहीं होता, अच्छा ठीक है इसमें इतनी क्या बात आ गई। बट प्रांजल को ना उसके साथ थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए थी, क्योंकि उसका फ्रेंड पहली बार जा रहा है। पहली बार जाने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, आप सभी को पता होगा। अब मेरा एक्सपीरियंस ना वहां पे छाप आना, जो आपको सही लगता है वो लिख के आना वहां पे, ठीक है। तो इस मूवी कह दिया, इस लाइन का यही मतलब था कि राजवीर जो है वहां पे सीन्स को एंजॉय कर रहा था असम के, ठीक है, टी प्लांटेशन बुशेस को देख रहा था, जबकि प्रांजल जो है अपने एक डिटेक्टिव बुक पढ़ी जा रहा था। जबकि उसको वो बुक वो बाद में भी पढ़ सकता था, उसको पहले अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए था, उसके साथ अपने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज शेयर करनी चाहिए थी, बट नहीं। Yes, Rajveer further explained to Pranjal about Assam as a place that is famous for having the largest tea plantation. ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राजवीर जो है प्रांजल को एक्सप्लेन कर रहा था कि तेरा असम जो है टी अपने प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है, एंड ऑल लार्जेस्ट टी प्लांटेशन जो असम में ही होती है, ठीक है। However, no one knows the origin of tea in the region. अकॉर्डिंग टू, यस, अब ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लो। अब राजू कहता है कि इतना यहाँ पे जो है लार्जेस्ट टी प्लांटेशन होता है, बट इससे भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि टी का ओरिजिन हुआ कहाँ से है, कहाँ से आई है ये चाय, चाय कहाँ से आई है। तो यहाँ पे टू जो है आपके स्टोरी निकल के आती हैं, ठीक है। जो पहली वाली स्टोरी है चाइनीज वाली वही सब मानते हैं, सेकंड स्टोरी कोई भी नहीं मानता। और वो जब मैंने भी स्टोरी पढ़ी थी, मैं यक हो गया था मेरे को, यार छी छी क्या स्टोरी है ये, ठीक है। तो आप भी पढ़ोगे आपको भी समझ आ जाएगा। पहली स्टोरी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज लेजेंड, a few leaves of tea accidentally fell into a pot of boiling hot water. The emperor enjoyed the delicious flavor of the liquid, and that's how tea came from. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइनीज एक था एम्परर, वो अपना ना पानी में जो है गर्म पानी उबाल रहा था, और तभी जो है तीन चार पत्तियां सडनली जो है पेड़ के नीचे कर रहा होगा, तो तीन चार पत्तियां ऐसे ही उसके पानी में गिर गई। तो उसने भी हटाई नहीं, उसने कहा चलो कोई ना। और जब वो सिप कर रहा था उसको उस चाय का फ्लेवर इतना अच्छा लगा, मतलब उस लिक्विड का फ्लेवर इतना अच्छा लगा, और वहीं से हमारे टी का ओरिजिन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर राजवीर मेंशन हाउ एन इंडियन लेजेंड बौद्धि धर्मा, अब ये नाम मैंने सही लिया है। अब हम देखते हैं एक इंडियन लेजेंड, वो लेजेंड ही था यार, लाइक वो मीम आता ना, वो अलग ही लाइफ का बंदा था, अलग ही टाइप का, आई गेस अलग ही लेवल था, वो अलग ही लेवल का बंदा था, तो लाइक वो ये था बौद्धि धर्मा, ठीक है। देखते हैं। Further, Rajveer mentioned how an Indian legend, Bodhidharma, who was a Buddhist monk, cut off his eyelid because he fell asleep during meditation. In no time, 10 tea plants grew out of his eyelid, and when these leaves were put in hot water, it helped in a banishing sleep. ये सब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बौद्धि धर्मा को, ये मेडिटेशन, जब भी मेडिटेशन करने बैठता था इसको नींद आने लग पड़ती थी, फेल asleep। तो क्या होता था, इसको हुआ कि नहीं अब मैंने सोना नहीं, तो इसने अपनी आईलिड, ये आईलिड होती है ठीक है, जो हम ऐसे ऐसे करते हैं, इसने वही काट ली और ऐसी फेंक दी,
और बोला जाता है ये जहाँ पे इसने अपनी आईलेट काट के फेंकी वहीं पे जो है अपने आप जो है टी के प्लांट्स उग गए, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लाइक ये तो फॉल्स एक तरह से आप कह लो स्टोरी है। पहली स्टोरी यही है चाइनीज वाली, आप इसी को फॉलो करना, ये ऐसे ही लिखी हुई है और इसको कोई भी नहीं मानता। ठीक है, कोई भी अपनी आईलिड काट के ऐसे फेंक देगा और एकदम से कोई प्लांट नहीं उत्पन्न हो जाएगा। ओके, यस, यहाँ पे हम देख रहे हैं, एंड व्हेन दीज लीव्स वर पुट इन द हॉट वाटर इट हेल्प इन बेंचिंग स्लीप, कि मतलब जैसे ही ये पत्तियां काट के फेंकी इससे जो है हमें हेल्प मिली कि हमें नींद नहीं आए, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक सीरियसली कोई आइडिएट काट के फेंक देगा और पौधा उड़ जाए उग जाएगा। एक और स्टैंजा है उसको कवर कर लेते हैं अब। यस, so yes my Q2s, let's come to the last stanza of this story and then हमारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड दैट्स ऑल। ठीक है, soon both of them arrived at Mariani Junction, picked up their luggage and made their way towards Dekibari टी एस्टेट। और सोन जब वो वहां पे लैंड मतलब पहुंचे, मतलब ट्रेन से जा रहे थे ना, और जब वो वहां पे पहुंचे उन्होंने अपना लगेज उठाया और कहाँ चल पड़े, डेकियाबारी एस्टेट, जो कि उनके फादर का था। किसके फादर का? प्रांजल के फादर का। और मैंने आपको प्रीवियस अभी बताया ना कि प्रांजल के फादर का टी एस्टेट का काम था। On their way, they saw batches of tea pluckers who draped plastic aprons with bamboo baskets hung on their backs as they plucked the newly sprouted leaves। हम वहां पे देखते हैं कि आपने सभी ने देखा होगा जो वहां पे वर्कर्स होते हैं वो कैसे कैसे जो है टीज को ले रहे होते हैं, वहां पे पत्तियां उसकी, वहां पे फोटो आ जाएगी, अभी देख लेना, यही इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, Pranjol's father had come to receive both of them. Pranjol's father was amazed at Rajveer's knowledge about tea plantation when he heard the young boy mention the second flush or sprouting period of tea that yields the best tea। यहाँ पे जो है प्रांजल के फादर बहुत ही खुश हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे को इतना सब कुछ पता है टी एस्टेट्स के बारे में। लाइक वो बहुत ही जो है इम्प्रेस हो जाते हैं राजवीर की नॉलेज से। ठीक है, Rajveer further said that he was keen to learn more about the place from Pranjal's father। यहाँ पे स्टोरी खत्म भी होती है और ये इस लाइन का मतलब था कि राजवीर जो है प्रांजल के फादर से जो है कहता है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आएगा, मेरे को आप और भी यहाँ पे इस जगह को घुमाना और मुझे नॉलेज देना, मेरे को बहुत मजा आता है ऐसी चीजें को कलेक्ट करने में, नॉलेज को कलेक्ट करने में। और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। बोरिंग अगर लगी हो तो आई एम सॉरी, बट ऐसे ही यार आपके सीबीएसई के चैप्टर हैं, करने तो पड़ेंगे। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन है इस चैप्टर के, लेट्स डिस्कस। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यू है ये, कि ज्यादा जो पूछे जाते हैं सीबीएसई में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया? देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, द ऑथर्स आर, ओके ये आंसर लिखा हुआ, सॉरी, आई गेस यस ये आंसर लिखा हुआ है। आप इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे, मैंने इसमें फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, फिर आप जो है लिखोगे कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ऑथर कोई पर्टिकुलर नहीं था, उसमें थ्री पार्ट्स थे, इसमें तीन स्टोरीज आती हैं पार्ट्स में, और उन पर्टिकुलर पार्ट्स के ऑथर की नेम ये हैं, और इस स्टोरी में इतना इतना, लाइक 2 to 3 लाइन्स आपने हर स्टोरी के मेंशन कर देनी है कि इसमें ये लिखा होता। फर्स्ट लाइन उसकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, सेकंड लाइन उसकी कंक्लूजन हो जाएगी, और इस टाइप में लिखना है कि लाइक ज्यादा बड़ा भी ना हो ज्यादा छोटा भी ना हो। ठीक है, हु इज द कमांडर इन चीफ? अब ये तो बहुत इजी है, कूर्ग का था वो तो कमांडर इन चीफ। ठीक है, व्हाट इज द असम फेमस फॉर? असम टी, असम सिल्क, वन हॉर्न्ड राइनो, मजूली आइलैंड। इस सब चीजों के लिए असम फेमस है। बट सबसे पहले अपने असम टी लिख के स्टेट, और फिर उसको थोड़ा मेंशन कर देना है कि ऐसे ऐसे करके जो है फेमस है, और फिर आपको जो है स्टोरी के एग्जांपल दे देनी है प्रांजल और राजवीर की। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने और चीजें मेंशन नहीं की हैं, एक और मैं आपको दे रही हूँ कि इस राजवी फ्रेंड प्रांजोल इज अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम। फिर आप उसमें अपनी सारी एक्सप्लेनेशन दोगे। कूर्ग में से है कि कूर्ग की जो है सेटिंग बताइए, सेटिंग मीन्स उसकी लोकेशन वगैरह सब कुछ ए टू जेड। ठीक है, अब ये तो पता होगा सेटिंग क्या होती है, लाइक उसके वेदर कैसा रहता है, किस चीज के लिए फेमस है, वो है कहाँ पर, लाइक क्या ओरिजिन है, मतलब सब कुछ अपने लिख देना कि इसमें क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं, एवरीथिंग। फिर आता है जैक फ्रूट, उसको फिजिक क्यों बोला गया है बेकर्स को, ये एक और क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 में तो आपको जो है आंसर ही बता दिए हुए हैं, मतलब विद हिंट्स। जो बाकी मैंने 3 आपको दिए हैं अभी, आप वो जो है करके लाए, मतलब करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है करना है नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है, आपका ही फायदा हो रहा है, आपके बेनिफिट है, नहीं करेंगे तो लाइक आपकी मर्जी। सो यस, so yes, my lovely student, I hope you like this lecture. If you like this lecture, then please do these questions which I have told you. And thank you everyone for watching this lecture. Um, Lots of love from you, Gusuf, and from my side. Bye bye everyone. और रह गई एक बात, yes, हमारी जो है अब स्टार्ट होने वाली है टेस्ट सीरीज। यस, यू हर्ड इट राइट। मैं और गुरसुफ मैम जो है एक साथ अब आपको लेक्चर्स में दिखने वाले हैं, एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज ऑफ योर इंग्लिश एंड मैथ्स सब्जेक्ट। इंग्लिश में हम तीनों बुक्स को, मतलब 2 ही बुक्स हैं और उनमें सबको कवर कर रहे होंगे जितना हमने अब तक सिलेबस करवाया है, लाइक 1 to 5 चैप्टर्स जो मैंने करवा दिए हुए हैं फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, पहली 3 या पहली 4 जो आपकी पोम्स कवर हुई हैं वो कवर हो रही होंगी, एंड योर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ योर सप्लीमेंट्री बुक विच इज फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये हमारे चैप्टर्स कवर हो रहे होंगे। लाइक ये सीरीज में आएंगी, लाइक उस सीरीज का नाम भी आपको पता चल ही जाएगा। चलिए बता ही देती हूँ, नो और नो, नो और नो, अगर आपको पता है और नहीं, ठीक है, इस सीरीज का ये नेम है। ये हमारी इंग्लिश की सीरीज है और हमारी मैथ की सीरीज आ रही है, टेस्ट सीरीज कह सकते हो आप। वो है इक्वेशन इक्लिप्स। ओके, इसके अंदर आपके हम जितने भी हमने अभी तक 1 to 6 चैप्टर्स करवाए हैं, फर्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, सेकंड में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर रहे होंगे, और ये ऐसे ही जो है चलता जाएगा। इसका पैटर्न भी सेम ही आ रहा होगा, लाइक इंग्लिश के 3 लेक्चर्स होंगे तो इंग्लिश का पैटर्न क्या होगा, सैटरडे, सॉरी, यस, सैटरडे, मंडे एंड वेडनेसडे, एंड सैटरडे को फिर आपका मैथ्स का होगा उसके बाद, और उसके बाद आपका मंडे को मैथ्स का होगा। लाइक इस टाइप का ही आपको फॉलो होगा, जल्दी से खत्म हो जाएगी टेस्ट सीरीज, और आप, मैं बहुत खुश होंगी अगर आप इस टेस्ट सीरीज हमारी देखेंगे। ये लाइव तो नहीं होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही आएंगे, बट क्वेश्चंस हम बहुत सारे करवाएंगे, लाइक 40 क्वेश्चंस तो होंगे होंगे हर आपके लेक्चर में, लाइक हर लेक्चर में नहीं, इंग्लिश का जो फर्स्ट लेक्चर होगा फ्लाइट्स वाला, फर्स्ट फ्लाइट वाला, उसमें 40 क्वेश्चंस आर देयर, और उसके बाद जो है अलग अलग क्वेश्चन आपके आते रहेंगे, लाइक किसी में 30 क्वेश्चन है, किसी में 25 क्वेश्चन है, लाइक काफी क्वेश्चन होंगे, तो हम उन सब क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो यस, आई विल सी यू गाइस इन योर नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।